ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 44 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत 2080 माघ शुक्ल पक्षः अष्टमी शनिवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम। तो रिवीजन क्लास नंबर 38 में हमने अनुबंध चतुष्टयम को देखा था, ठीक है। और उसमें प्रयोजनम, ठीक है। अनुबंध चतुष्टय में क्या था कि कोई भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले हमको ये चार जो हैं अनुबंध अर्थात चार शर्तें, 4 फोल्ड कंडीशंस को बताना पड़ता है। ये एक संप्रदाय है, ये अर्थात ये परंपरा है शास्त्र को लिखने की। भारत में ये परंपरा फॉलो की जाती है कि आपको बताना होगा कि ये ग्रंथ का प्रयोजन अर्थात इसका फल क्या है, अर्थात हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो बताना है। अभिधेय विषय, इसका टॉपिक क्या है संबंध, इस ग्रंथ का विषय के साथ क्या संबंध है, और अधिकारी इसके कौन इसका योग्य है। और ये इसको जानने से जो ग्रंथ को पढ़ने लगा है उसके अंदर एक इसके प्रति डिज़ायर, इच्छा, इसको पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अरे मैं तो ये फल चाहता हूँ और ये विषय है, हाँ ये तो हम समझ में आ गया है, इस प्रकार तो ये उसके अंदर रुचि उत्पन्न करता है। तो अब हमने अच्छी तरह इस ग्रंथ का प्रयोजन जान लिया कि ये ग्रंथ जो है भगवान ने अच्छी तरह समझाया, इसका प्रयोजन क्या है, परम निश्रेयसम, परम कल्याण इस ग्रंथ का प्रयोजन है, पर्पस है, फल है। और वो परम कल्याण जो है वो हमने देखा कि सहेतुकस्य, अपने हेतु के साथ, ठीक है। तो संसार अत्यंत उपरमः, संसार का अत्यंत शांति अर्थात जन्म और मरण का पूरी तरह शांति, इसका अर्थात संसार को समाप्त कर देना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और उसमें भगवान ने कहा कि वो सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्, सर्व कर्म संन्यास के साथ जो ज्ञान निष्ठा लक्षणात् धर्मात् भवति, तो वो ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म से होता है। तो दोनों धर्मों का उसमें रोल अच्छी तरह समझाया गया कि निवृत्ति जो पहला कर्म है, एक्शन है, वो हमारे अंदर सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि पैदा करते हैं और उससे फिर ज्ञान उत्पन्न होता है। और फिर जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो हम कर्मों को छोड़ के फिर हम निवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात उसी ज्ञान में अपने मन को स्थिर करते हैं और धीरे धीरे ज्ञान पक जाता है और हम तत्व को जानने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रयोजन और उसका प्रोसेस, ये सब भगवान ने अच्छी तरह समझा दिया। अब इसके बाद आज हम अभिधेय, संबंध और अधिकारी को देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि विराट यज्ञ की वृद्धि रक्षा के लिए किया कर्म स्वधर्म क्यों अंतःकरण की शुद्धि करता है। अब ये एक अंतःकरण की शुद्धि का जो टॉपिक है ये इतना महत्वपूर्ण और भारत में इतना निग्लेक्टेड
पूरे भारत ने अंतःकरण की शुद्धि का जो विषय है उसको पूरी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इसके प्रति आंखें बंद कर ली। जो हमारे प्राचीन भारत में, वैदिक भारत में सबसे इम्पोर्टेंट था कि जीवन को आरंभ करने से पहले आप अपना चश्मा साफ करो। ये चश्मे के ऊपर जो धूल लगी हुई है वो आपको ठीक प्रकार से धर्म को नहीं देखने देगी। तो पहले आप अपनी विजन को साफ करो। तो यहाँ ये माना जाता है कि पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ हमारा अंतःकरण, सबका अंतःकरण जो है, जो हमारे अंदर का विचार करने का शक्ति है, जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, उसमें पूर्व जन्म की वासनाएं होती हैं, जिससे जन्म से ही हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं और किसी चीज़ से हम प्यार नहीं करते हैं। तो वो सब में अलग अलग होता है और इसलिए कुछ चीज़ें हमें खींचती हैं, कुछ नहीं खींचती हैं, जिसको आजकल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया कि जो आपके गुण हैं, सत्व रजस तमस, वो अलग चीज़ हैं, और उसके बाद जो राग और द्वेष हैं वो अलग चीज़ है। सत्व रजस तमस आपके आश्रम को निश्चय करेंगे, लेकिन आपके राग और द्वेष जो हैं वो आपको अपने धर्म के अनुसार नहीं चलने देंगे। ठीक है, इसलिए ये राग और द्वेष धुलने चाहिए। राग माने स्ट्रॉन्ग लाइक्स और द्वेष माने स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, जो केवल सब्जेक्टिव, जो केवल व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर व्यक्ति में अलग अलग राग और द्वेष देखे जाते हैं। ये राग और द्वेष पूर्व जन्म की प्रकृति से, पूर्व जन्म के जो आपके वासनाएं हैं उससे आते हैं, जो इस जन्म में अब सारे कर्मों को, एक्शंस को डिक्टेट करते हैं, उनके ऊपर राजा बन के बैठते हैं। तो इनकी सफाई होना आवश्यक है। तो ये जो है, इसको कैसे धोया जाता है, कौन सा साबुन लगाएं कि मन हमारा धुल जाए, तो वो कहा गया है उसका साबुन है कि आप विराट के यज्ञ में, जो भगवान के, कल हमने देखा कि कैसे भगवान के देह में अपनी देह को एक देखो, प्रविलापनम, उसमें घोल देना है। भगवान की इंद्रियों में अपनी इंद्रियों को घुला दो, प्रविलापनम। भगवान के मन में अपने मन को घोल दो और भगवान की बुद्धि में अपनी बुद्धि को घोल दो। इस प्रकार केवल यहाँ विराट ही हैं, ऐसा जब व्यक्ति करता है तो विराट जो हैं उनके व्याप्ति से हमारा देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब पाप से मुक्त हो जाता है, शुद्ध होता है। इसमें शास्त्र प्रमाण है, जैसे जब जल लहरों में व्याप्त हो जाते हैं, हम लहरें ऐसा देखती हैं कि सब जल ही है, तो जल का जो शुद्धि है वो लहरों को जल का गुण मिल जाता है। ये समझना है कि अगर आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं, सत्य का जो शरीर है वो समष्टि शरीर है, तो समष्टि शरीर में कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि समष्टि शरीर जो है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना। तो समष्टि शरीर निर्मल है। तो निर्मल के अंदर जब हम व्यक्तिगत शरीर, मन, बुद्धि को प्रविलापन करते हैं, तो व्यक्तिगत शरीर में भी समष्टिगत शरीर के गुण आ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो शुद्धि क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम शुद्धि नहीं करेंगे तो हम अपने स्वधर्म के ऊपर नहीं चल पड़ेंगे। ये राग और द्वेष हमें स्वधर्म से गिराते ही रहेंगे, हम परधर्म में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये आपको समझना है कि ये जो कर्म योग के द्वारा शुद्धि होती है, ये पूरी तरह से हमारे को बस हाथ से निकल गई, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, आगे भगवत गीता में ये और विस्तार में बताई जाएगी। अब हम भाष्य का पैराग्राफ नंबर 13 को देखते हैं। ये शंकराचार्य जी के भाष्य का
लास्ट पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ नंबर ये 13 नहीं 15 होना चाहिए। तो पैराग्राफ नंबर 15 को देखते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है ये, तथा च इममेव अर्थम, ये तो हम देख चुके हैं 15। अब इसके बाद आना चाहिए पैराग्राफ नंबर 16। ठीक है, तो इमं द्विप्रकारम धर्मम निःश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वम च। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दो प्रकार के धर्म हैं, इस दो प्रकार के धर्मों को, कौन कौन से हैं वो? प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। ये दोनों धर्म क्या देते हैं? निःश्रेयस प्रयोजनम। अब ये भगवान ने समझा दिया कि दोनों धर्म, पहले प्रवृत्ति लक्षण धर्म अपना काम करता है और उसके बाद निवृत्ति लक्षण अपना काम करता है। ये दोनों काम करके क्या देते हैं? निःश्रेयस। तो इन निःश्रेयस इनका फल है। निःश्रेयस माने मोक्ष। फिर भगवान कहते हैं परमार्थ तत्वम च वासुदेव आख्यम पर ब्रह्म अभिधेय भूतम विशेषतः। लेकिन इन दोनों धर्मों में जो पहला प्रवृत्ति लक्षण धर्म है उसमें तो कर्म है, और निवृत्ति लक्षण धर्म में तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान किसका? परमार्थ तत्व का। परमार्थ माने फंडामेंटल सत्य का, जो जिनका नाम वासुदेव है और वो परब्रह्म है। तो परब्रह्म के तत्व का, वासुदेव के तत्व का जो रूप है वो अभिधेय है, वो भगवद गीता का विषय है विशेषतः। तो इसका मतलब निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म दो ये विषय हैं, लेकिन इन दोनों में भगवद गीता ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर जो है वो परमार्थ तत्व अर्थात पर ब्रह्म के ऊपर डालेगी। ठीक है, तो ये भगवद गीता जी का अभिधेय हमको मिल गया। जो दूसरा अनुबंध था, प्रयोजन क्या है? निःश्रेयस। अभिधेय क्या है? यही दोनों धर्म, निवृत्ति और प्रवृत्ति लक्षण, लेकिन उसमें पर धर्म का उपदेश अधिक किया जाएगा। अभिव्यंजयत, उसको प्रकाशित करते हुए, विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत गीता शास्त्रम। तो गीता शास्त्र जो है वो विशिष्ट विशेष प्रयोजन और संबंध को बताने वाला हो जाता है। यत तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि ही अतः तद विवरणे यत्नः क्रियते में मया। तो इसको जानने से सारे पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबकी सिद्धि होती है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसके अर्थ को बताने के लिए मेरे द्वारा, हमारे द्वारा यत्न किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए यहाँ पर कि भगवद गीता जी का विषय, लक्ष्य, प्रकाश्य विषय क्या है। ठीक है, तो द्विप्रकारम धर्मम इदम, इन दो प्रकार वाले धर्मों को, कौन से? प्रवृत्ति लक्षणम, निवृत्ति लक्षणम। तो प्रवृत्ति लक्षणम तो कर्म है और निवृत्ति लक्षणम क्या था? ज्ञान वैराग्य लक्षणम। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। इन दोनों को, ये दोनों जो हैं जो निःश्रेयस प्रयोजनम है, जिनका प्रयोजन है मोक्ष फल वाले, इन दोनों को और परमार्थ तत्व वासुदेवाख्यम पर ब्रह्म अभिधेय भूतम विशेषतः, इन दो में भी परमार्थ तत्वम, जिनका नाम वासुदेव है, पर ब्रह्म को विशेष रूप से अभिव्यंजयत, प्रकाशित करता हुआ, गीता शास्त्रम विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत भवति। गीता शास्त्र का असाधारण प्रयोजन, संबंध और विषय वाला हो जाता है। तो अब ये अच्छी तरह समझना है कि यहाँ क्या बताया गया कि हमारा जो
फल है इस भगवत गीता का, वो निःश्रेयस है। अभिधेय, इसका विषय क्या है? ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, दो प्रकार के धर्म, लेकिन उनमें जो निवृत्ति लक्षण धर्म है, जो परमार्थ तत्व है, वो भगवत गीता अधिक कहेगी। और यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, परमार्थ तत्व जिसका नाम है वासुदेव। तो इसलिए मतलब पर ब्रह्म जब शरीर धारण करके आते हैं तो उनका नाम वासुदेव हो गया, राम हो गया, कृष्ण हो गया। तो भगवान ने उसमें अलग नहीं किया, परमार्थ तत्व का ही नाम वासुदेव है। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म बनते नहीं हैं, पर ब्रह्म सदा पर ब्रह्म ही रहते हैं। वो नाम रूप भी धारण करने से कभी असत्य नहीं हो जाते, सत्य ही, परम सत्य ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे ऐसा कहा जाता है कि सिख धर्म में पर ब्रह्म को अधिक बताया गया है और जो उनका अवतार रूप है उसके ऊपर कम उपदेश किया गया है। ठीक है, तो वो समझना चाहिए कि उस समय समाज को पर ब्रह्म को बताने की अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि अगर पर ब्रह्म ना बताया जाए, परम सत्य ना बताया जाए, तो लोग केवल बस भगवान को नहीं जान पाते, उनका सत्य बताना आवश्यक था। लेकिन इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो पर ब्रह्म को बता रहे थे तो उनके जो उन्होंने रूप धारण किया, अवतार धारण किए, उसको वो नहीं स्वीकार करते थे। उनका ध्यान ज़्यादा समाज को पर ब्रह्म बताने में था, बस यही समझना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई कि पर ब्रह्म ही वासुदेव हैं, ऐसा भगवत गीता बताती है। अभिव्यंजयत, प्रकाशित करता हुआ गीता शास्त्र एक असाधारण प्रयोजन, साधन और विषय वाला हो जाता है। तो अब हमें ये चार में से तीन तो मिल गए। प्रयोजन क्या है? परम निःश्रेयस, मोक्ष। अभिधेय, विषय क्या है? दो प्रकार के धर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, जिसमें परमार्थ तत्व जो मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ है वो विशेष है। और संबंध क्या है? प्रकाशक प्रकाश्य संबंध, अर्थात ये ग्रंथ ही पर ब्रह्म का प्रकाशक है। तो जो लोग कहते हैं कि हम भगवान से तो प्यार करते हैं लेकिन हमें कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, हम सीधा ही उनके साथ प्यार कर लेंगे, तो सीधा नहीं आप प्यार कर पाएंगे। आपको ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा ही भगवान को देखना होगा, और वो ज्ञान के चक्षु आपको गुरु संप्रदाय से, जो आप्त बुद्धि से प्राप्त होता है। ग्रंथ को भी आप अपने आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको भगवान में शरणागति लेनी होगी। भगवान को गुरु मान के आपको कहना होगा, हे भगवान मुझे पढ़ाइए, तो भगवान ही आपको गुरु रूप में आके पढ़ाएंगे। इसलिए वो नहीं तो ऐसा होता कि भगवान को अर्जुन को उपदेश करना ही नहीं चाहिए था, उनको सीधा ही कहते चलो कोई मेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं, मैं जादू करता हूँ, बस तुमको मिल जाएगा सब कुछ। तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इतना लग के अर्जुन को समझाया। 18 अध्यायों तक अर्जुन प्रश्न पूछते रहे, अपनी शंकाओं को, अपने विषयों को पूछते रहे, और अंत में भी जाके भगवान ने कहा जो अब आपकी इच्छा है करो, यद इच्छसी तथा कुरु। ठीक है, इसलिए ये एक समझाने वाला, अज्ञान को दूर कराने वाला ग्रंथ है। ठीक है, जो इस प्रकार गुरु शिष्य के उपदेश से ही तत्व का बोध कराता है, इसमें समझ में आना चाहिए। ये आजकल के भारत में बहुत बड़ी एक दोष है कि ग्रंथों को पढ़ना की कोई आवश्यकता नहीं है। नई भक्ति जो है वो अनपढ़ भक्ति है, वो अनपढ़ता की परंपरा चली जानी चाहिए। अब लास्ट है अधिकारी। शंकराचार्य जी ने ये तो कह दिया विशिष्ट, प्रयोजन, संबंध और अभिधेय, ये तीन तो मिल गए, लेकिन अधिकारी नहीं कहा। तो अधिकारी को अब देखते हैं। तो शंकराचार्य जी ने अधिकारी का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उनका बोध, अधिकारी का बोध स्वतः ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? अधिकारी, अधिकतर व्याख्याकार ग्रंथ के जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं अधिकारी मुमुक्षु है, ऐसा कहते हैं। उनका मानना है कि अधिकारी कौन होना चाहिए? मुमुक्षु।
अर्थात निश्रेयकांक्षी। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है, वन हु डिजायर्स मोक्ष, वो इस शास्त्र का अधिकारी है। जो इच्छा नहीं करता है वो इसका अधिकारी नहीं है। किंतु अधिकारी होना चाहिए भगवान से प्यार करने वाला, सत्य से प्यार करने वाला। ठीक है, ऐसा हम समझते हैं कि यहाँ पर मुमुक्षु ना कह के जो भगवान से सत्य से प्यार करता है, काल में मुमुक्षु बन जाएगा। अभी मुमुक्षु नहीं है, उसको पता ही नहीं होता। हम जब भगवत गीता पढ़ने लगते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं। हमें तो लगता है ये जगत बड़ा अच्छा है और हम यहाँ पर अच्छी तरह रहें, भगवान की आज्ञा के अनुसार रहें, मोक्ष क्यों लेना है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये शास्त्र ही आके हमें बता रहा है कि मोक्ष क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये सब हम इसी से जानते हैं। तो हम भगवत गीता के पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं, सत्य से प्यार करते हैं। ठीक है, तो सत्य से अगर हम प्यार, तो भगवान भी सत्य, कि भगवान अगर सत्य हैं और हम सत्य से प्यार करते हैं, सत्य के लिए, सत्य के मार्ग पे चलना है, जो सत्य का मार्ग है वही ठीक है। अगर ये जगत हमें समझ में आता है भगवत गीता पढ़ के कि ये जगत दुख रूप है, यहाँ पर सुख नहीं है, सुख केवल सत्य को जानने से है, तो हम उस सत्य परमात्मा जो सत्य हैं उनको जानने के लिए मुमुक्षु हो जाते हैं। तो इसलिए इस भगवत गीता का अधिकारी वो है जो सत्य, भगवान से प्यार करने वाला है। सत्य को ढूंढता ढूंढता वो यहाँ पहुँच ही जाएगा। ठीक है, सत्य को जानकर असत्य को त्यागने का साहस रखने वाला। ये नहीं कि ठीक है ये एक स्कॉलरशिप पता चल गई, ठीक है, लेकिन जीवन तो वैसा ही रहेगा जैसा चल रहा था, फिर वो इस ग्रंथ का अधिकारी नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि दूध में विष रूप माने पॉइजन रूप मक्खी देखने के बाद उस दूध को त्यागने में ही कल्याण देखने वाला। जो अगर ऐसा व्यक्ति है जो दूध में मक्खी देखने के बाद वैसा ही मक्खी वाला दूध ही पीना चाहता है, कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, क्या दूध को क्या त्यागना, तो वो उस विषैले पॉइजनस दूध को भी ग्रहण कर लेता है और मक्खी, और अपने आप में कोई बस उसका इतना राग है उस दूध के प्रति कि उसमें पॉइजन देख के भी उसको ग्रहण करता जाता है। ऐसा व्यक्ति इस भगवत गीता के ग्रंथ के लिए अधिकारी नहीं है। इसलिए ये संसार जो है ये मक्खी वाला दूध है, और इसलिए इस संसार को भगवत गीता को देख के हमें, जब हम इसको असत्य देखते हैं तो इसकी असत्यता ही इसमें मक्खी है, और इसलिए इसके पीछे जो सत्य है वो निर्मल दूध है। उस दूध के लिए हमें इस मक्खी वाले दूध को के प्रति वैराग्य अगर होगा तभी हम इसके ग्रंथ के अधिकारी हैं। यदि हम कहते हैं नहीं ठीक है, भगवत गीता जो कहती है वो भी ठीक है, लेकिन संसार तो यही है, तो फिर क्या किया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है भगवत गीता पढ़ने का, आप उसको व्यर्थ ही कर रहे हैं। इसलिए आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ होगा, अर्थात थोड़ा आप पागल होने चाहिए, इम्प्रैक्टिकल। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो देखे कि ये संसार जो है ये निस्सार है, इसके अंदर कुछ नहीं है, केवल भाग दौड़, ठीक है, जैसा कहते हैं मच एडो अबाउट नथिंग, केवल भाग दौड़, परिश्रम, थकान। ठीक है, जैसे कहते हैं यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, यहाँ कौन है तेरा। देखो हमारे भारत के फिल्मी गीत भी कैसे हमारी संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो इसलिए इस संसार में कोई अपना नहीं है, यहाँ के सब संबंध केवल ऐसे हैं जैसे सागर में बहती हुई दो लकड़ियों का मिलना और फिर
उस पे गोबर आदि जो भी और कुछ चिपक जाता है तो एक परिवार बन जाना और फिर बिछड़ जाना, मिलना बिछड़ना। तो इस मिलना बिछड़ना में ही भगवान हमें बता रहे हैं कि एक धर्म है, उसको आप धारण करो और मोक्ष की तरफ जाओ। ठीक है, तो अधिकारी आपको समझ में आ गया। अब उस अधिकारी को समझने के लिए भगवत गीता के 18वें अध्याय का 67 जो श्लोक है वो हम देखते हैं। वो क्या कहता है? इदं तू ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान अंत में ये बताते हैं कि ये ग्रंथ किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, तो उससे भी हमें अधिकारी का समझ में आएगा। तो ये देख लीजिए, ते हे अर्जुन, आपको इदम इस शास्त्र को, गीता शास्त्र को, जो तुम्हारे हित के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये समझना है, ये शास्त्र किसी किसी स्वार्थ के लिए नहीं कहा गया, ये हित के लिए कहा गया है। कितना सुंदर है, इसका उद्देश्य केवल हित है। इसलिए भगवान में कोई भी राग द्वेष हमें नहीं देखना चाहिए कि भगवान को आजकल लोग क्या क्या बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म भगवान चलाना चाहते हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं है, वो उसके साथ हैं, ये है वो है। नहीं, तो ये हित के लिए है, मेरे द्वारा कहा गया है। किस लिए कहा गया? इसका उद्देश्य क्या है? कोई अपना किंगडम, कोई अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं, संसार के विच्छेद के लिए, संसार की निवृत्ति के लिए। देखो कितना अलग है ये शास्त्रम। ठीक है, इसलिए भारत इस शास्त्र के कारण एक विशिष्ट अलग भूमि बन जाता है, और हम छोड़ छोड़ के अंग्रेजों यूनाइटेड नेशंस जैसा बनना चाह रहे हैं। संसार के विच्छेद के लिए, हमारा जन्म संसार के विच्छेद के लिए होता है, ना कि संसार में डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। तो इंडिया डेवलप्ड ना बने, डेवलप्ड बने, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ धर्म। धर्म के साथ रहते रहते जो डेवलपमेंट मिल जाए उसमें संतोष करें। ठीक है, अच्छा जी। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस गीता शास्त्र को न अतपस्काय वाच्यम, तप रहित मनुष्य से नहीं कहना। ठीक है, तो तपस्या क्या है? अपना स्वधर्म, जो आपका स्वधर्म है वो एक तपस्या रूप है। हमने देखा आश्रम, आश्रम शब्द जो है, वर्ण आश्रम धर्म दोनों ही तपस्या है। तो अर्थात दोनों ही आपके राग द्वेष पे अंकुश लगाते हैं। चाहे आप ब्राह्मण आदि हैं तो भी बहुत महातपस्या है, और या आप शूद्र हैं या उसके भी बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, जहाँ आपने यज्ञ में आहुति आरंभ कर दी तो बस फिर तपस्या शुरू हो गई। लेकिन जो तपस्या कर ही नहीं सकता, उसके लिए ये ग्रंथ नहीं है, उसको नहीं देना। ना अभक्ताय। दूसरा क्या है? व्यक्ति तपस्या अपने शरीर को, तो जैसे रावण जो है वो तपस्या तो कर सकते थे, उनके अंदर अपने शरीर को, इंद्रियों को रोकने का बल था, लेकिन वो भक्त नहीं थे। ठीक है, वो केवल स्वार्थी थे, वो केवल अपनी वृद्धि के लिए जीना चाहते थे, यज्ञ की वृद्धि के लिए नहीं जीना चाहते थे। तो तपस्वी होने पर भी गुरु देव भक्ति रहित के लिए, जिस व्यक्ति में अपने गुरुजी भगवान ही देवता हैं, उनके प्रति भक्ति नहीं है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कदाचन, भगवान ने कहा, किसी अवस्था में भी नहीं कहना। अभक्त को तो कहना ही नहीं। ठीक है, तो रावण जैसे व्यक्ति को, जो रावण कौन है? हमने देखा है, जो अपने लिए जीना चाहता है, जो यज्ञ के लिए नहीं जीना चाहता है। इसलिए ये नहीं कि कोई गलत आदमी है, बस उसका इतनी सी बात है कि मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। ये क्या है भाई? न च अश्रूषवे। ठीक है, भक्त हो, तपस्वी भी हो,
पर सुनने का इच्छुक ना हो उसे भी नहीं देना, ठीक है। तो वो सुनना ही नहीं चाहता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पीछे मत जाइए, ये मिशनरी नहीं है। न च माम यह, जो मुझे वासुदेव को एक केवल मनुष्य मानता है, मुझ में अपनी सदा प्रशंसा आदि करने वाला उसमें दोष देखता है कि वही भगवान तो अपनी कहते रहते हैं मुझे नमस्कार करो इत्यादि, इस प्रकार दोष देखने वाले को ईश्वर नहीं जानता हुआ वो नहीं समझता, वो कहता है मिस्टर कृष्ण है ये तो कोई। ना सहन करने वाले को भी, जो उनको अपना ईगो उसका इतना बड़ा है कि भगवान के सामने नत नहीं हो सकता, उसको भी नहीं देना। किंतु आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ति मात्रेण केवलेन, लेकिन जिसके पास भक्ति है उसको देना। इसलिए सब कुछ ना भी हो लेकिन अगर भक्ति है तो वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा, तो ऐसा अधिकारी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखते हैं। इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी। ओम नमः शिवाय।